क्या आपने लेटेक्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये वही चीज है जिससे कंडोम बनकर तैयार होता है। लेटेक्स एक ऐसा मटेरियल है जिससे कई तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। सबसे चर्चित कंडोम को माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कंडोम को कैसे बनाया जाता है, फैक्ट्री में एक कंडोम बनकर कैसे तैयार होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने इस सवाल पर आज तक विचार भी नहीं किया होगा और कुछ ने विचार किया होगा तो जान नहीं पाए होंगे। आइए आपको सब कुछ समझाते हैं विस्तार से, आसान हिंदी भाषा में। जिस लेटेक्स से कंडोम बनता है वो एक गाढ़ा लिक्विड मटेरियल होता है जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ रबर जैसी होती है, लेकिन अधिकतर लोग धोखा खा जाते हैं और इसे प्लास्टिक समझ बैठते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक नहीं, एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो क्रीमी व्हाइट या मिल्की रंग का हो सकता है। अगर ये पतला है तो इसका रंग सफेद ना होकर पीला या नारंगी हो सकता है। लेटेक्स कोई सिंथेटिक चीज नहीं बल्कि पौधे द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये पौधों के स्पेशल सेल्स में मौजूद होता है जिन्हें लैक्टिसिफायर्स कहते हैं। अगर लेटेक्स को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो हम कहेंगे कि ये रबर है। इसमें 50% पानी और 50% रबर मटेरियल होता है। लेटेक्स रबर के पौधे की छाल के नीचे मिलता है। लेटेक्स मिलने के बाद कंडोम बनाने के लिए सबसे पहले कंडोम बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा किया जाता है। फिर इनके सैंपल्स का क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक के बाद अब बारी है कंपोजिट पेस्ट बनाने की। कंपोजिट पेस्ट को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जैसे जिंक ऑक्साइड और अमोनिया वाटर को मिलाकर 5 घंटे तक मिक्स किया जाता है। ये जिन टैंक्स में मिक्स होता है वहां हर टैंक्स में करीब 2000 लीटर नेचुरल लेटेक्स मौजूद होता है। इस प्रक्रिया में कंपोजिट पेस्ट को 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 5 दिन तक मिक्स और मैच्योर किया जाता है, क्योंकि मैच्योर्ड सॉल्यूशन से ही कंपोजिट पेस्ट का डिफेक्ट्स का पता चलता है। 5 दिन बाद कंपोजिट पेस्ट पहुंचता है प्रोडक्शन हाउस में कंडोम बनाने के लिए। ये देखिए, कंपोजिट पेस्ट को आकार देने के लिए कांच के सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज इस पर चिपकी ना रहे, इसलिए इसे अच्छे से धोया जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो उससे रबर में छेद हो सकता है। धोने के बाद इन्हें सबसे पहले लिक्विड लेटेक्स में डुबोया जाता है। जब ये डूब रहे होते हैं तब ये कांच का सांचा घूम रहा होता है ताकि ये लेटेक्स सारे भाग में अच्छे से लग जाए। जब लेटेक्स अच्छे से लग जाता है तो अब इसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन्हें फिर से उसी लेटेक्स में डुबोया जाता है। इसमें जितनी बार डुबोया जाएगा कंडोम उतना ही मोटा होता जाएगा। इसकी थिकनेस यानी मोटापन अलग अलग ब्रांड्स के अनुसार बदलता रहता है। यानी ये पूरे तरीके से कंपनी के ऊपर होता है कि वो अपने कंडोम का रबर कितना मोटा रखना चाहते हैं। इसके बाद एक रोलर इसके किनारे से इसे थोड़ा सा रोल कर देता है ताकि इसे पकड़ने में आसानी हो। अब इसके बाद इन्हें ड्रायर से निकाला जाता है जो कि इन्हें सुखा देता है और इलास्टिक जैसा बना देता है। अब इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर 60 मिनट तक धोया जाता है और धोने के व सूखने के बाद लो ये तैयार है कंडोम। लेकिन अभी रुकिए, इसका अभी क्वालिटी चेक और पैकिंग बाकी है। क्वालिटी चेक करने के लिए इनमें सबसे पहले हवा भरी जाती है
और ये फूटने से पहले 80 लीटर हवा को अपने अंदर भर सकते हैं। इसके बाद कंडोम लीकेज को चेक किया जाता है। उसके लिए इनमें पानी भरा जाता है। इस तरह हर एक पीस को चेक किया जाता है। ये मशीन छोटे से छोटे होल को भी पकड़ लेती है। जो पीस इस टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें पैकिंग के लिए आगे भेजा जाता है, जहां इन पर सिलिकॉन ऑयल लगाया जाता है और इस प्रकार तैयार हो जाता है एक कंडोम। उसके बाद इसे खास तरह के पेपर में पैक किया जाता है। इस समय इन्फेक्शन को टालने के लिए इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कंडोम के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगे और अंत में इन्हें अलग अलग बॉक्सेस में भर दिया जाता है और इन्हीं बॉक्सेस में पैक होकर ही कंडोम आप हम तक पहुंचते हैं। आपको कंडोम बनाने को लेकर ये जानकारी पहले से थी या नहीं, और आपको ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।